बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि ये नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। अरे खेल खेलने वाले को अगर हटा दिए तो बीजेपी ऑटोमेटिकली गिरती है। गंगा में पानी साफ नहीं, इसलिए इन्होंने डुबकी नहीं मारी वहां, ऐसा 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 करके फिर उतरे चढ़े। अरे तुम खुद डुबकी नहीं मारते हो उस पानी में, और 2022 में गंगा साफ करूंगा, गंगा माँ मुझे बुलाई है, मैं आया हूं, और कल बोलेगी गंगा माँ तुम जाओ, जाओ फिर जाना गुजरात तरफ जाओ। आप बहुत उनको सर पे बिठाए और वो जितना चाहे उतना आपका खून चूस रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस मिलके। भाई वो छठवां झूठ उनका, किसानों की आमदनी 2 गुनी करूंगा, बोले या नहीं बोले? बोले, ठीक। 222 तक भारत में रहने वाले हर एक को घर दूंगा। दिए आपको? कोई हमारे मित्र यहाँ बोल रहे थे कि पहले इंदिरा आवास में बहुत से लोगों को घर मिले, अब मोदी जी के जमाने में ये 2022 में ही देना था, दिए उनको, दिए लोगों को घर नहीं। और खैर ये तो हमको लागू नहीं होता, बिहार में तो इतने ट्रेन का दिक्कत है, लोग गड़बड़ी से आते हैं, उनको मिलता नहीं। छठ में और दीपावली में और होली में लोग इधर आने के लिए तरसते हैं बाहर से, उनको ट्रेन भी सरकार नहीं छोड़ती और हर चीज महंगी कर दी है। मैं हवाई चप्पल वालों को फ्लाइट में बिठा के भेजूंगा। भाई पहले तो 5,000 का दिया, अब 25,000 रुपए दिए तो भी टिकट नहीं मिलता। कहाँ गरीब हवाई चप्पल वाले का बैठेगा साहब? फिर भी अदानी अंबानी ही बैठेंगे, हमारे लोग कोई बैठेंगे नहीं। और उनका 9वां झूठ एमएसपी गारंटी का, वो भी उसमें कर, महंगाई खत्म कर दूंगा और मेक इन इंडिया मैं कारखाने खोलूंगा। लेकिन यहाँ से जितने कारखाने यहाँ पर है वो कारखाने बंद हो गए। बिहार में 40% शक्कर का उत्पादन पहले यहाँ होता था, अब कितना होता है? 4%। मालूम है आपको? 40% उत्पादन बिहार से होता था, अब यहाँ 4% हो रहा है। ये मोदी इसलिए अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन, करो पूजा उसकी, करो उसकी वाह वाह। अरे जो आदमी खुद झूठ बोलता है, लोगों को झूठ का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो इसीलिए इस झूठों के सरदार को आप नजदीक आने मत दो। गठबंधन को वोट देकर मजबूत करो तो तुम्हारे साथ देंगे। और उसका एक 12वां झूठ, ये तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था? ठोक ठोक कर बोला था मैं पैकेज दूंगा, 2015 में पैकेज दूंगा और इसका आपको कोई अब तक नहीं दिया, मैं दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था? मैं आपको, कहाँ गए, डालो उसको, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे खड़गे साहब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
क्या तुम्हारा आईपैड भी छीन लिया क्या मोदी? हाँ? बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, कान खोल के आप भी सुनिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो। इसने कहा लोगों को, हजारों लोग बैठे थे उनके सामने। 18 अगस्त 2015 को इन्होंने बोला, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाया। अब तो आपकी खातरी हो गई मोदी जी क्या बोले। मिला होगा आपको 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए देने वाले थे। मैं पूछता हूं, वो 1,25,000 रुपए क्या मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलके बांट लिए? ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ही बोला। इसीलिए फिर एक बार मैं उनके शब्द में ही बोलूंगा। मोदी ने क्या कहा, मैं यहां अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़? मैं यहां 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए आया हूं। कहाँ है वो पैकेज? कहाँ है मोदी जी? तो ये मोदी जी का झूठ और एक झूठ, झूठ के ऊपर झूठ ये बोलते रहते हैं, तो और लोगों को बेवकूफ वो नहीं बना सकते। अरे बाद में दो ना भाई, मेरे पास दिखाओ, बाद में दो। किसी को नहीं पता कि आज तक ये कितने झूठ बोले हैं। इसका पूरा मैं 35 सालों में बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि सभी लोग आज त्रस्त हैं, और हम ये चाहेंगे कि इनके बनाए हुए कोई काम नहीं है। जो कुछ बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाहे वो IIM हो, IIT हो, चाहे एम्स हो, डैम्स हो, पब्लिक सेक्टर हो, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप क्या बनाए? आप तो झूठों की फैक्ट्री तैयार करें, झूठों की फैक्ट्री तैयार करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आप एक आदमी को, लोगों को एक बार झूठ बोल के उनको फंसा सकते हैं। चंद लोगों को आप बेवकूफ चंद दिन के लिए बना सकते हो, सारे लोगों को एक बार बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सदा के काल कभी झूठ
कभी भी उनको आप झूठ बोलने का जो आज तुम्हारा चल रहा है इसमें वो आएंगे नहीं, इस झांसे में नहीं आएंगे। सबको फूल नहीं कर सकते, सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जागृत हुए लोग, इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो लोग हैं, और मैं बहुत देर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, और यहाँ पर तो इतने हैं, एक बिहार तो ह्यूमन इंडेक्स में 36वें नंबर पर है। ये 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें इसका नंबर कितना है? 36वां नंबर। ये इनका डेवलपमेंट नीतीश डबल इंजन का, और ये डबल इंजन की बात कर करके यहाँ तक आए। इसके आगे डबल इंजन की बात नहीं होती, एक ही इंजन रहेगा, पावरफुल इंजन रहेगा, वो गठबंधन का इंजन रहेगा। और इसीलिए मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बार बार झूठ मत बोलिए, और आरएसएस और उनके लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो लोग तुमको सड़कों पे ठहरा ठहरा के हाथ पकड़ के पूछेंगे क्या गलती थी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर। अरे बाबा साहब अंबेडकर जब लखनऊ आए थे, उन्होंने खुद ये कहा, बाबा साहब ने कानून मंत्री होते हुए लखनऊ में ये बात कहा, मैं केंद्र सरकार में भागीदार हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रण दिया था, बिना शर्त मैंने ये निमंत्रण स्वीकार किया। ये बाबा साहब का कहना है, और बाबा साहब ये खुद कहते हैं, मुझे हराने वाले लोग डांगे और सावरकर है, और कोई मुझे नहीं हराया, यही लोग हराए। उनकी भाषा ये है। फिर क्यों भाई आप पुकारते फिरते हो अंबेडकर का अपमान हुआ, अंबेडकर? हम अपमान किए क्या? ये हमारा गलती था कि हमने जो बाबा साहब को यहाँ पर जो बुला के खासकर नेहरू जी ने आमंत्रण दिया और उनको कानून मंत्री बनाया। क्या हमारी गलती थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बना के फिर से उनको लाकर चुन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए। क्या ये हमारी गलती थी? क्या हमारी गलती थी? नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाकर उनको अपने साथ लिया देश की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, ये झूठे लोगों की बात मत आप सुनो। सही जो रहता है वो बहुत दिन चलता है, और झूठ ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और ये झूठ बोलते बोलते यहाँ तक आए, ये आगे चलने वाला नहीं है। और आखिरी में मैं आप सबको यही कहूंगा कि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शैक्षणिक जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि ये नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। अरे खेल खेलने वाले को अगर हटा दिए तो बीजेपी ऑटोमेटिकली गिरती है। तो मेरा यही आपसे विनती है, आने वाले दिन में
नजदीक है इलेक्शन 4-6 महीने में, आप लोग गठबंधन को जिताओ, जिताएंगे। अरे मेरे जैसा 80 साल के ऊपर हो गया, 83 इयर्स मेरा, मेरी आवाज अभी बुलंद है, तुम वो करेंगे ये बोलो जोर से, गठबंधन को जिताएंगे, जिताएंगे, बीजेपी को हराएंगे, हराएंगे। इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गठबंधन। सबको धन्यवाद। और आखिरी आवाज मैं दूंगा, एक आप सभी लोग बोलना, जय